आपका शरीर फिट है तो दूसरों के काम आने लायक भी है। आपको अपने शरीर को मंदिर रखना है, क्योंकि अगर आप फिट हैं तो ये फिटनेस आपकी बस अभी तक नहीं, बल्कि ये फिटनेस आगे जाकर के आपके माता पिता के लिए बुढ़ापे में उनका सहारा भी बनेगी और आपके माता पिता को किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं बनेगी। साथ ही अगर जिस इंसान को डाइट कंट्रोल करना आ गया, अर्थात उस इंसान को अपने जीवन में किसी चीज़ का लालच भी नहीं है, ना चीनी का, वही इंसान ऐसा है जो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर सकता है, अपने चिड़चिड़ेपन पर भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसमें ताकत है कंट्रोल करने की। साथ ही आपके शरीर की जो ताकत है वो दूसरों के लिए सांसें बन जाए। जब आप जिम में 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो ये सांसें, ये स्टेमिना किसी और के लिए कभी दिन मददगार साबित होगा। आप जब 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो सोचिए कभी जीवन में किसी को आपकी ज़रूरत पड़ी तो फिर आप उसके लिए भी दौड़ भाग कर सकते हैं। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। फिलहाल हम मौजूद हैं वैशाली नगर स्थित स्वेटअप द लग्जरी फिटनेस जिम में। आज के दिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे फिटनेस टिप्स को लेकर भी। हमने कल भी बात की थी जिम मेंबर से, आज भी बात करेंगे, फिटनेस टिप्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं बड़ी हैपनिंग्स, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, मौसम के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा और भी बहुत कुछ जियोपॉलिटिक्स के नाते की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह 9:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जोधपुर हाउस दिल्ली में यमुना जल समझौते को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो कल का दिन ऐतिहासिक रहा राजस्थान के लिहाज से। क्यों 29 जून की चर्चा इतनी अधिक हुई? क्योंकि अब 3 दशकों पुराना जो ये पूरा यमुना जल समझौता था, इससे जुड़ा जो विवाद बताया जा रहा था या फिर इसे धरातल पर उतारने की तेजी से बात हो रही थी, कल MOA साइन हुआ और उसके बाद आज इंतज़ार है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब 9:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसी का अब से लगभग 2-सवा घंटे बाद जोधपुर हाउस दिल्ली में यमुना जल समझौते को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़ी अगली खबर। मुख्यमंत्री सुबह 9:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे। कल और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में MOA साइन हुआ। अब आज जयपुर लौटने की बात है। सुबह 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह 10:30 बजे उनका स्वागत कार्यक्रम होगा, जो कल हमने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पर आपको पहले ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री का जयपुर लौटने पर किस तरह से आज स्वागत किया जाएगा, तैयारियां किस तरह की गई हैं। जयपुर एयरपोर्ट, कनौडिया कॉलेज सहित रामबाग सर्किल पर CM का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। खासतौर पर शेखावाटी अंचलों से आए लोग और नेताओं की भी जो मौजूदगी होगी वो उसमें खास मानी जा रही है। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक भाजपा कार्यालय पर होगा स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया जाएगा भाजपा कार्यालय पर स्वागत। तो आज का प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री का पुनः आपको बता देते हैं। 9:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे मुख्यमंत्री, जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री। 10:30 बजे से उनके स्वागत कार्यक्रम आयोजित होंगे जयपुर एयरपोर्ट पर। कनौडिया कॉलेज सहित रामबाग सर्किल पर किया जाएगा CM का स्वागत अभिनंदन। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक लगभग 1 घंटे का समय बताया जा रहा है जब भाजपा कार्यालय पर स्वागत और अभिनंदन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भाजपा कार्यालय पर स्वागत किया जाएगा, क्योंकि अब जो शेखावाटी क्षेत्र की प्यास बुझाने का कार्य करेगा ये। और लगातार चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि कितना पानी राजस्थान को उसके हिस्से का मिलेगा, ताकि जो अन्नदाता हैं वो भी लाभान्वित हो, साथ ही जो पीने के पानी की जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो इस अंचल के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए। और जब सोचिएगा 17 फरवरी 2024 का दिन था जब इसे लेकर के DPR संयुक्त रूप से बनने की बात हुई थी। हालांकि 1994 का ये पूरा समझौता है, लेकिन उम्मीद यही थी कि जल्द से जल्द इस परियोजना पर कार्य हो, तीव्र गति से धरातल पर उतरे। और कल मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये MOU से अलग है, कल जब MOA पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो फिर आज मुख्यमंत्री जब जयपुर लौट आएंगे दिल्ली से तो उनका स्वागत किया जाएगा। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, 29 जून क्यों खास रहा?
कल की शाम राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र के लोगों के लिए एमओए की वजह से ऐतिहासिक। अब आज जब मुख्यमंत्री लौटेंगे तो क्या तैयारी की गई है उनके स्वागत के लिए और कहां कहां उनका स्वागत होगा, कौन कौन उपस्थित रहेगा ऐश्वर्य? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब लौटेंगे लगभग 9:45 बजे तो उनका एयरपोर्ट पर स्वागत होगा और एयरपोर्ट के बाद कनोडिया कॉलेज और उसके बाद रामबाग पर स्वागत होगा और फिर मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंच जाएंगे और भाजपा प्रदेश मुख्यालय से अपने आवास पर पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर भी उनका स्वागत होगा और स्वागत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व जनप्रतिनिधि, वर्तमान जनप्रतिनिधि इस वक्त स्वागत करेंगे। और मुख्यमंत्री जो हैं वो लगभग 9:45-10 बजे आ जाएंगे। इससे पहले उनकी दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग है और अभी मुख्यमंत्री बात इस पर जरूर करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज 4:30 बजे का इंतजार है जब बैठक होगी। बैठक में सुधारों पर चर्चा होगी, सभी विभागों के सचिवों के साथ ये बैठक होगी और जाहिर तौर पर जब सचिवों के साथ बैठक होगी तो हर विभाग में गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं इस पर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। धरातल पर योजनाएं उतारने की तैयारी में तेजी लाने की भी बात होगी और भी इस पर चर्चा होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचिवों के साथ बैठक करेंगे। 4:30 बजे आयोजित होगी बैठक। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। राम मंदिर ट्रस्ट की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ट्रस्ट। चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राम मंदिर ट्रस्ट की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिकी हैं क्योंकि इस पूरे मामले ने चौंका दिया। आज दोपहर 1 बजे का इंतजार है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रस्ट करेगा। चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सभी ये जानना भी चाह रहे थे चढ़ावा चोरी के जो आरोप लगे उसके बाद कुछ नाम भी सामने आए थे जिनको फिर हिरासत में भी लिया गया, पूछताछ की बात भी हुई, टीमें भी पहुंची। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या जानकारी दी जाएगी इस पूरे मामले में, ये देखने लायक होगा। चलिए तो ये तो थी तमाम बड़ी खबरें। अब हम सीधे बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरों की और फिर बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। पहले शुरुआत करेंगे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ। पहली प्रकाशित खबर क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात, इंडिया स्टील्स द शो एट सेशेल्स एट 50। Prime Minister Narendra Modi has attended the Golden Jubilee celebration of the National Day of Seychelles as the guest of honor। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही। और क्यों ये खास था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे 27 जून को और 3 दिवसीय उनकी राजकीय यात्रा रही, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, वहाँ उनका स्वागत होना और उनकी मौजूदगी मुख्य अतिथि के तौर पर होना। प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन सेशेल्स बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सेशेल्स के इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस के मौके की जो 50वीं मौका था उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति रही और इसने अपने आप में एक इतिहास बनाया। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन coincided with the marking of 50 years of the establishment of diplomatic ties between India and Seychelles. Indian Armed Forces participated in the national parade on Sunday night। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही, साथ ही जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उन्होंने भी जो परेड है उसमें भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर ने ध्यान सभी का खींचा जब जैसे ही सशस्त्र बल पहुंचे भारतीय सेना के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर खड़े हुए
और उनका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शंस में दिखाई दिया। इसने ध्यान खींचा सभी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति ये भी दर्शाती है कि दोनों देशों के संबंध कैसे बेहतर हुए हैं और प्रगाढ़ होने की ओर अग्रसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। राजस्थान सेट टू गेट यमुना's वाटर सून। तो इस पर हमने आपको जानकारी पूर्व में भी दी थी, कल भी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पर हमने आपको सबसे पहले बताया था जब MOA हुआ था। अब आपको आगे बताते हैं कि कैसे तैयारी रहे राजस्थान की यमुना का पानी जल्द ही पाने की। India took a significant step towards resolving the nearly 3-decade-old water sharing issue on Monday as Rajasthan and Haryana signed a Memorandum of Agreement (MOA) on Yamuna Water Project in the presence of Union Home and Corporation Minister Amit Shah at कर्तव्य भवन इन दिल्ली। तो कर्तव्य भवन दिल्ली में मौजूदगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहे और MOA पर हस्ताक्षर हुए। और ऐसे में राजस्थान को यमुना जल समझौते के तहत उसके हिस्से का पानी मिलने को लेकर जो उम्मीद थी शीघ्र रूप से वो अब और बढ़ गई है, आगे बढ़ती हुई। एड्रेसिंग द इवेंट, अमित शाह सेड द यमुना वाटर एग्रीमेंट हैड रिजॉल्व्ड एन ऑलमोस्ट 30 years old वाटर इशू अफेक्टिंग द पीपल ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान। तो अमित शाह ने भी इस इवेंट को एड्रेस करते हुए कहा कि 30 वर्षों पुराना ये जो पूरा समझौता था और इसे लेकर के जो विवाद था, इससे जो परेशानी थी वो हरियाणा और राजस्थान वासियों को हो रही थी। और अब जब ये सुलझ रहा है, जब इस पर आगे कार्य हो रहा है, MOA भी अब साइन हो चुका है, तो फिर राजस्थान और हरियाणा के लोगों के लिए राहत की बात रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। मस्ट e-autos फ्रॉम 2027 ओनली इलेक्ट्रिक 2 wheels फ्रॉम April 2028। पूरी खबर में जानते हैं क्या है खबर। The Delhi cabinet on Monday approved the capital's new electric vehicle EV policy, paving the way for a phased transition towards electric mobility with incentive for buyers, a gradual end to the registration of new petrol, diesel and CNG commercial vehicles in several categories। तो कल दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है न्यू व्हीकल पॉलिसी को, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसे। पेविंग द वे फॉर अ फेज ट्रांजिशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विद फॉर बायर्स अ ग्रेजुअल एंड। तो ये एक नई तरह की शुरुआत है, अपनी तरह की शुरुआत है इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके भविष्य को लेकर के। अब जो ट्रांजिशन बदलाव की बात हो रही है, एक और आगे बढ़ाने की कदम बात हो रही है, उस लिहाज से पॉलिसी मायने रखती है। CM रेखा गुप्ता अनाउंस दैट द पॉलिसी विल कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम July 1, 2026 आफ्टर रिसीविंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अप्रूवल। तो दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने बताया कि जो पॉलिसी है वो धरातल पर आएगी और शुरुआत इसकी होगी कम इनटू फोर्स फ्रॉम July 1, अर्थात कल से ही, जुलाई के पहले दिन से ही जो पॉलिसी है उस पर अब आगे धरातल पर उतारने की इससे तैयारी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बैक फ्रॉम सेशंस, Modi begins a marathon brainstorming. Prime Minister Narendra Modi returned from Sessions late Monday, setting the stage for a crucial round of politics and organizational decision in the coming days. According to the informed sources, the cabinet reshuffle and expansion process gathered pace soon after his return, beginning with a marathon brainstorming session. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सेशंस से पुनः लौट आए हैं, हम इस पर बात भी कर रहे थे, तो अब चर्चाएं हो गई हैं राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से सुधारों की ओर भी। और अब जो चर्चाएं हैं वो चाहे मंत्रिमंडल रीशफल की बात हो या फिर विस्तार की बात हो, उस पर भी तेज होगी। प्रधानमंत्री लौट आए हैं और इसकी जो शुरुआत है वो मैराथन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के साथ हो रही है। काउंटडाउन भी बिगिन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने बात की थी बड़ी हैपनिंग्स को लेकर के, अब हम सीधा बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर के, क्योंकि हम मौजूद हैं स्वेटअप द लग्जरी फिटनेस जिम में। हमारे साथ आज मौजूद हैं जिम मेंबर हैं, इनका नाम है यशस्वी शर्मा। यशस्वी जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे फिटनेस को लेकर के, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, किस दिन आपको लगा, उस दिन को लेकर आप याद कीजिए, कब ऐसा लगा कि आप बस फिट होने का समय आ गया है, कौन सा दिन था और वजह क्या थी जिम आने के पीछे? जब वो स्टार्टिंग में जब मुझे रियलाइज़ हुआ, आई वॉज ओके विथ एवरीथिंग, बट जब धीरे धीरे ग्रेजुअली थिंग्स चेंज होने लगी,
अपना खुद का जब मोटिवेशन आया एंड दैट डे विच आई रियलाइज कि ठीक है लेट्स ट्राई दिस वाई नॉट. आई नेवर ट्राइड जिम और समथिंग लाइक दैट. आई ऑलवेज हैड अ डाइट और ऐसा मेरे पास हमेशा रहा है. बट मेरे को जब ऐसे लगा अंदर से, इवन माई फ्रेंड्स वो यूज टू से, बट आई यूज टू ठीक है ओके फाइन, इफ मुझे कभी ऐसे मन होगा तब मैं करूँगी. बट फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ लाइक इट वॉज पास्ट ईयर, मतलब 2-3 महीने पहले, लाइक इन जनवरी आई स्टार्टेड एंड देन बीच में मेरा छूट गया था. फिर अगेन आई जॉइंड लाइक इन मार्च अप्रैल एंड देन अगेन आई हैव बीन कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट. और रीज़न कोई नहीं होता है फॉर फिटनेस, इट इज़ लाइक ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड. इंट्यूशंस होते हैं, लगता है कि हाँ करना है तो करना है, दैट्स ऑल. और जैसा कि आपने अपनी जर्नी को लेकर बताया कि आपको भी बीच में लगा था कि छोड़ दिया था, तो ऐसे ही लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे मुश्किल क्या लगता है आपको फोकस करने में? क्या डाइट एक प्रॉब्लम लगती है या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें जिनको लेकर आपको लगा कि प्रॉब्लम होती होगी लोगों को? नहीं, डाइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. कंसिस्टेंसी एंड बिजी शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है. अगर आप मॉर्निंग में करते हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि शायद मे भी पूरे दिन प्रोडक्टिव ना हो. सो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग उस बीच में इंटरवल होता है, तो उसमें फील होता है कि हाँ यार अब फिटनेस करनी चाहिए. तो वो एक कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम बहुत रहती है और टाइम मैनेजमेंट, लाइक ये 2 चीज़ें बहुत मुश्किल है. तो जब से आप जिम आने लगी हो उसके बाद आपने अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर कहें डेली रूटीन में क्या बदलाव महसूस किया है? क्या फोकस आपका बढ़ गया है? नींद बेहतर आ रही है? क्या बदलाव आप महसूस कर रही हैं? हाँ, लाइक पहले मैं मेडिटेशन करती थी तो वो मुझे बहुत हेल्प करता था फॉर क्रिएटिंग माई माइंड मोर. तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो उसके फिटनेस के बाद मैंने ये देखा, जब मैं जिम आने लगी उसके बाद ये चीज़ चेंज हुई. एंड नींद तो मुझे नॉर्मली आती है, बट हाँ फोकस मेरा बदला, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस कर पाती थी. क्योंकि मैं जितना फोकस से वर्कआउट करती हूँ उसी फोकस से मेरा मैं अपने जो भी डेली रूटीन के काम करती हूँ वो करती हूँ. अब आपको इस जो फिटनेस जर्नी की आपने शुरुआत की, तो हर दिन कितना समय निकाल लेती हैं आप जिम आती हैं तो जिम के लिए, और या फिर घर पर भी और अन्य भी एक्टिविटीज़ आप फिट रहने के लिए करते हैं? मॉर्निंग होता है मेरा जिम, उसके बाद घर जाने के बाद आई डू माई मेडिटेशन एंड देन लाइक होल डे देयर इज नो थिंग बिकॉज आई हैव माई इंटर्नशिप्स एंड ऑल, तो वो हो नहीं पाता. फिर इवनिंग में आई गो फॉर वॉक, लाइक 4 to 5 hours आई गो फॉर वॉक. एंड मतलब मैं जितना हो सके उतना वॉक करती हूँ सो दैट आई फील गुड. सो बस इतना ही हो पाता है. वॉक भी आपने कहा. इसके अलावा यशस्वी जी अगर बात करें हम फिटनेस जर्नी की, तो अब चलिए इस खास बुलेटिन को समाप्त भी करेंगे. आपने फिटनेस को लेकर जानकारी दी. एक आखिरी टिप आप जो देना चाहें आज दर्शकों को जो आपको आज देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं? अगर कोई आपको बोलता है सो डोंट टेक इट इन द अदर वे. प्लीज़ बी मोटिवेटेड एंड हेल्प योर सेल्फ टू क्रिएट अ गुड थिंग. मतलब अपने आप को खुश रखना है तो फिट करना है. बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए. चलिए ये थी हमारे साथ यशस्वी शर्मा इनका नाम है, और इन्होंने बात की अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर. साथ ही जो आज लोग फर्स्ट इंडिया को देख रहे हैं उन्हें मोटिवेट भी किया. कहा कि आपको कंट्रोल खुद पर रखना है, कंसिस्टेंसी नहीं बिगड़नी चाहिए. तो आज हम आपसे यही कहेंगे कि फिटनेस और इस जर्नी में हो सकता है आपका गोल कुछ भी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है. आप हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं तो फिर आप खुद ब खुद आपका गोल अचीव कर लेंगे. चलिए आज के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही. कल फिर मिलेंगे आपसे, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं आज महाकाल की विशेष आरती के साथ. नमस्कार.